सभी उत्तम विक्रेता एवं कृषक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से डॉक्टर नरेश प्रसाद आज एक नए विषय पोटेशियम यानी कि पोटाश का फसलों में उपयोग एवं उसके महत्व पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पोटेशियम पौधों के लिए आवश्यक 3 प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है। अन्य 2 पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। पोटेशियम पौधों द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। ये नाइट्रोजन का भी अवशोषण करता है जो अत्यंत ही लाभकारी है। पोटेशियम पौधों में 80 से ज्यादा एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। पोटेशियम पौधों में जड़ से लेकर तने तक पानी की उपयोग क्षमता बढ़ाने, प्रकाश संश्लेषण के संचालन व वाष्पोत्सर्जन में एक अहम भूमिका अदा करता है। पोटेशियम बीमारी, कीड़े व अन्य विपरीत परिस्थितियों जैसे सूखा, ठंडक आदि में फसलों को उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पोटेशियम कुल मिलाकर फसलों को स्वस्थ रखने व भरपूर पैदावार प्राप्त करने में एक अहम भूमिका अदा करता है। पोटेशियम की कमी से पौधों में कलियों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां सिरों की तरफ सूखकर भूरी पड़कर मुड़ जाती हैं, पुरानी पत्तियां किनारों और सिरों पर झुलसी व सूखी हुई नजर आती हैं, तने कमजोर हो जाते हैं तथा फल व बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। मिट्टी की जांच करने पर यदि पोटाश की उपलब्ध मात्रा 132 किलोग्राम प्रति एकड़ से कम पाई जाती है तो हमें जमीन में पोटाश देने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में लगभग 50% जमीनों में पोटाश की कमी पाई गई है। पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए हम मुख्यतः एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में लगभग 2/3 पोटाश की आपूर्ति एमओपी के माध्यम से और 1/3 पोटाश की आपूर्ति एनपीके उर्वरकों के माध्यम से होती है। हमारे देश में 100% पोटाश की आपूर्ति आयात से होती है। हमारे देश में पोटाश का औसत प्रयोग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ से भी कम है। आलू व गन्ने की फसल में पोटाश का औसत प्रयोग तिलहनी, दलहनी व अन्य अनाज वाली फसलों की अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि आलू में स्टार्च तथा गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और स्टार्च तथा शर्करा के निर्माण में पोटाश का अहम योगदान है। किसान भाइयों को फसलों में पोटाश का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करना चाहिए। जो पोटाश हम फसलों को देते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा ही फसलें ले पाती है, शेष आधा हिस्सा जमीन में रह जाता है जो धीरे धीरे करके आगे आने वाली फसलों को उपलब्ध होता रहता है। फास्फोरस की तरह पोटाश भी जमीन में स्थिर रहता है, अतः पोटाश का प्रयोग भी जड़ क्षेत्र में सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल या पोरा केरा विधि के द्वारा करना चाहिए। पोटाश के प्रबंधन से संबंधित कुछ और मुख्य बातें हैं जिनका यदि किसान भाई ध्यान रखते हैं तो विशेष लाभ होगा, जैसे कि क्लोराइड के प्रति संवेदनशील फसलें, चाय, तंबाकू, कॉफी व अन्य अधिक मूल्य वाली सब्जी व फल वाली फसलों में हमें एसओपी यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। वहीं फर्टिगेशन में 100% पानी में घुलनशील उर्वरक जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मोनो पोटेशियम फास्फेट आदि का प्रयोग करना चाहिए। जमीन में पोटाश की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद आदि। अम्लीय, क्षारीय व लवणीय भूमि में पोटाश का प्रयोग भूमि सुधार करने के पश्चात ही करना चाहिए। हमारे शरीर में भी पोटेशियम की कमी से अनेक परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि हाइपोकैलीमिया, मांसपेशियों में जकड़न, हड्डियों में दर्द, थकान, तनाव, कब्ज, हाई ब्लड प्रेशर आदि पोटेशियम की कमी से हो सकता है। अपेक्षाकृत हमें फल और सब्जियों से पोटेशियम अधिक मात्रा में मिलता है, अतः इसका सेवन लाभकारी रहता है। किसान भाई पोटाश का प्रयोग यदि मिट्टी की जांच के आधार पर करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें स्वस्थ फसल, अच्छी पैदावार और अधिक लाभ प्राप्त होगा। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।